स्टूडेंट, आपने अब तक पढ़ा होगा अपनी किताब कहकशां जो क्लास इंटर में पढ़ाई जाती है चैप्टर नंबर 5 तक, और आज पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। हर साल इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लिहाजा आपको ध्यान से सुनना होगा। तो आइए शुरू करते हैं बगैर ताख़िर किए हुए। याद रखिएगा कि हमारे तमाम वीडियो में आपको दो किस्म के वीडियो क्वेश्चन दिए जाते हैं। नंबर 1 आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और नंबर 2 में आपको जो इसमें ग्रामर है मेन बुक का, जो इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रामर को भी हल किया जाएगा। और आपको जो आप बताइए के नाम से क्वेश्चन जो मेन बुक में है वो भी आपको दिए जाएंगे। गर्ल्स के 3 किस्म के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि इस एक चैप्टर जो कंप्लीट होता है आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबक का नाम है बागो बहार, लिखने वाले हैं मीर अमन दहलवी, चैप्टर 6 है और आपको VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाया जा रहा है। सवाल पैदा होता है सबसे पहले कि आपका जो सबक है क्या बागो बहार, तो बागो बहार सबक क्या है यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। बागो बहार क्या है याद रखिएगा कि बागो बहार एक दास्तान है। क्या है? दास्तान। इम्तिहान में पूछ सकता है कि बागो बहार क्या है। नज़म है, गज़ल है, दास्तान है, खाका है, तो आप चुनेंगे कि बागो बहार क्या है, एक दास्तान है। कि लिखने वाले कौन है, तो आपको मीर अमन दहलवी साहब हैं। इन तमाम ताल्लुक से आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मीर अमन का तखल्लुस क्या था? जी स्टूडेंट, मीर अमन का तखल्लुस क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिएगा। जोश, लुत्फ़, मोमिन या फिर मिर्ज़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यानी 1 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी। याद रखिएगा इसको। लुत्फ़ जो है इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मीर अमन का तखल्लुस कहाँ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन है? जी, फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन है? जॉन गिलक्रिस्ट, बे गालिब, जी नज़ीर अहमद और दाल में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। तो पूछ रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्थापित है उसका बानी कौन है? सही जवाब ऑप्शन अलिफ है, जॉन गिलक्रिस्ट है। ठीक है ना, तो इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। मीर अमन जॉन गिलक्रिस्ट तक कैसे पहुँचे, यानी क्या वास्ता बना, कौन ज़रिया बने तो उस कॉलेज तक पहुँचे हैं? अलिफ मुंशी मीर बहादुर और बे में है गालिब और जिम में है नज़ीर अहमद और दाल में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। किनके तवासुस से, किनके ज़रिए से जनाब पहुँचे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज तक? ये भी क्वेश्चन बहुत अपने अंदर माने रखता है। सही जवाब ऑप्शन अलिफ, मुंशी मीर बहादुर के ज़रिए से मीर अमन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुँचे। सवाल नंबर 4 देखते हैं। मीर अमन की तालीम कहाँ तक हुई थी? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मीर अमन की तालीम कहाँ तक हुई थी? अलिफ BA, बे MA, जी मालूम नहीं और दाल में MSc। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब ऑप्शन जिम है। किताब में लिखा है कि मीर अमन की तालीम कहाँ तक हुई थी, ये किसी को कन्फर्म पता नहीं है। लिखिएगा कि इसमें कोई नहीं या फिर लिखिएगा मालूम नहीं। देखते हैं सवाल नंबर 5 में। गंज खूबी किसकी किताब है? जी, गंज खूबी किसकी किताब है? अलिफ मीर अमन दहलवी की, बे मिर्ज़ा गालिब की, जीम जनाब सर सैयद अहमद खां की और दाल में हसन नज़ामी की। गंज खूबी किसकी किताब है? सही जवाब गंज खूबी मीर अमन दहलवी साहब की किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन को कितने रुपये माहाना मिलता था? इसके ताल्लुक से स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि मीर अमन दहलवी को फोर्ट विलियम कॉलेज में कितना माहाना मिलता था। दूसरा सवाल आता है कि मीर अमन ने जब बागो बहार जैसी एक मोतबर किताब लिखी तो फिर उनको इनाम कितना दिया गया। ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। याद रखिएगा कि जब ये कॉलेज में काम कर रहे थे तो इनकी महाना तनख्वाह थी 40 रुपया। ठीक है, और वही पूछे कि इनको इनाम कितना दिया गया, तो
अब बताएंगे कि इनाम इनको 500 रुपया दिया गया था किताब मुकम्मल होने पर, प्राइज़ के तौर पे, इनाम के तौर पे। देखते हैं हो गया। अब देखते हैं आपकी जो मेन बुक के जो क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक खोलेंगे तो आपकी किताब जो खोलेंगे तो आपको पेज नंबर 46 में ये तमाम क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको ना गाइड पढ़ने की ज़रूरत है और न ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इस एक वीडियो में आपको तमाम चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 1, बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि बागो बहार का ताल्लुक़ क्या है? दास्तान से है। किससे है? दास्तान से। सटीक उसकी याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब, बागो बहार मीर अमन दहलवी साहब की तसनीफ़ है। तसनीफ़ मीन्स किसकी लिखी हुई है। सवाल नंबर 3 में है कि बागो बहार कहाँ लिखी गई? जी, बागो बहार कहाँ लिखी गई? सही जवाब कि फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार किताब लिखी गई। सवाल नंबर 4 देखते हैं कि बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? जवाब, किस्से चहार दरवेश का। किस्से चहार दरवेश का ये किताब जो है फ़ारसी ज़बान में थी, उसको उर्दू में मीर अमन दहलवी ने किया है बागो बहार के नाम से। सवाल नंबर 5, बागो बहार पर मुसन्निफ़ को कितने रुपए का इनाम मिला था? देखिए वहाँ भी गया, बागो बहार पर मुसन्निफ़ को कितने रुपए का इनाम मिला था? सही जवाब, 500 रुपये का इनाम मिला था। अब देखिए इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6, बागो बहार की सन अशात बताइए, यानी कि कब ये अशात हुई? सही जवाब 1804 में। 1804 में। सवाल नंबर 7 देखते हैं कि बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात बयान किए गए हैं? बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात बयान किए गए हैं? सही जवाब, बागो बहार में 4 दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। सवाल नंबर 8, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की? सही जवाब, जॉन गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पे। जॉन गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ चुका था। सवाल नंबर 9 में है कि इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र आया है? जवाब, चीन, माचीन, हिंदुस्तान, यानी कि 3 मुल्कों का नाम आया हुआ है। ये आपके सवाल नंबर 9 हो गए। अभी आपको कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। देखिए सवाल नंबर 10, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जी इसको नोट कर लीजिएगा। शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? जी, शहजादे के दरमियान और शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? सही जवाब, दोस्ती का रिश्ता था। किस चीज़ का? दोस्ती का रिश्ता था। सवाल नंबर 11 में है कि शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? सही जवाब, 1 अशरफी देता है। सवाल नंबर 12 में है अंधे फ़कीर का ताल्लुक़, ये इम्तहान में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर साल कि अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? जवाब, हिंदुस्तान के मुल्क से अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ था। ये हो गया, आप बताइए के नाम से। अब आपके सवाल आते हैं मुख्तसर गुफ्तगू, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मिलेगा जब एक मरतबा आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव और कुछ खास ग्रामर पढ़ लेंगे, तो फिर सेकंड राउंड में आपको मुख्तसर गुफ्तगू या तवील में जो खास का जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। चलिए अब आइए देखते हैं, इसमें कुछ ग्रामर लिखे गए हैं, वो ग्रामर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें सवाल है, दर्ज झैल के अल्फाज के जिनसियत ज़ाहिर करते हुए जुमला बनाइए। जिनसियत यानी आपको इस तरह इसका सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, जुमला बनाना है कि इसकी जिन्स निकल जाए। जिन्स निकल जाए मतलब जिन्स पॉइंट नहीं, जिन्स का मतलब होता है इसके जाति निकल जाए। जिन्स मुराद जाति समझिएगा, पॉइंट मत समझिएगा। तो तदबीर है, अमानत है, वीरान है, सीरत है, बदनामी है। ये आपके 5 वर्ड दिए गए हैं, इसका आपको बनाना है। क्या बनाना है? ये 5 की आपको सेंटेंस बनाना है। इस तरह बनाना है कि इसकी जिन्स निकल जाए, यानी कि जाति निकल जाए। देखिए आपको दिखाया जा रहा है। जवाब, तदबीर, ये तदबीर जो है क्या है? लफ्ज़ मुअन्नस है। तदबीर क्या है? ये तदबीर आपका एक मुअन्नस लफ्ज़ है। क्या बनाएंगे? तुम्हारी तदबीर कारीगर हुई। तुम्हारी तदबीर कारीगर हुई, आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। सेकंड में है अमानत, तो अमानत भी आपका क्या है? अमानत भी आपका एक मुअन्नस है। अमानत क्या है? मुअन्नस। इम्तिहान बहुत पूछता है तदबीर क्या है, अमानत क्या है, तो आप बताएंगे कि मुअन्नस है। तो ज़िंदगी खुदा की अमानत है। ज़िंदगी खुदा की अमानत है, ये हो गया। अब देखते हैं
नंबर 3 में है वीरानी। वीरानी क्या है? ये भी लफ्ज़ मुअन्नस है, वीरानी भी मुअन्नस है। और इसका सेंटेंस क्या बनेगा कि मुफलिस की ज़िंदगी में वीरानी की कार फरमाई है। मुफलिस की ज़िंदगी में वीरानी की कार फरमाई है। सीरत, नबी की सीरत, आयशा की सीरत, ये सब क्या है? ये भी आपकी मुअन्नस है। इस किताब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, तो की लग गया, मतलब है कि आपका सेंटेंस पूरा हो गया। ये स्त्रीलिंग है, यानी कि मुअन्नस जाती है सीरत। बदनामी, आपकी बदनामी हो गई, मेरी बदनामी हो गई, तेरी बदनामी हो गई। तुम्हारी ख़त हरकत से मेरी बहुत बदनामी हुई, तो मेरी लगा है ना, ये बता रहा है कि आपकी ये स्त्रीलिंग है, यानी कि मुअन्नस है। हो गया, ये आपके हो गए। अब देखते हैं सवाल है मुतरादिफ अल्फाज, ये कहाँ से चीज़ें हैं? आपके मेन बुक से हैं। आप जब बुक खोलेंगे पेज नंबर 47, इसमें आपको तफसीली गुफ्तगू के नीचे जो आएगा क्वेश्चन, ये ग्रामर ही से आपके हैं। ठीक है, तो लिखा है कि मुतरादिफ या हम माना अल्फाज बताइए। मुतरादिफ किसे कहते हैं? साइनोनिम को, सेम टू सेम को, यानी कि अल्फाज बहुत सारे हों और माना उसका एक आता हो, उसको बोलते हैं मुतरादिफ या बोलते हैं हम माना। ये तो बादशाह, पीर, तहकीक, इल्म, शबीह और नाबीना, ये अल्फाज हो गए आपके। तो बादशाह जो है, तो बादशाह का क्या बोलेंगे हम? बादशाह को हाकिम भी बोल सकते हैं और बादशाह को सुल्तान भी हम बोल सकते हैं। जैसे पीर है, पीर कहते हैं जिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, फ़कीर होते हैं, जिनके पास अल्लाह वाले होते हैं, उनको पीर बोलते हैं। पीर मुर्शिद, तो इसको पीर है और दूसरा नाम उनका मुर्शिद भी है। ठीक है ना। और तहकीक, तहकीक क्या हो जाएगा? तज्जिया, है ना, तज्जिया। और क्या है उसके बाद? तज्जिया। और उसके बाद क्या है? पीर के बाद इल्म है। क्या लिखा है? इल्म है। तो इल्म के क्या हो जाएगा? दानिश। इल्म के माना भी जानकार और दानिश के माना भी जानकार होता है, समझदार होता है। शबीह, शबीह दिया है, तो शबीह का यहाँ दिया है आपको, क्या दिया है? शक्ल, सभी का शक्ल दिया हुआ है। और नाबीना को अंधा भी कहते हैं। तो ये वो अल्फाज हो गए कि एक लफ्ज़ के कई कई माने होते हैं। ये आपको बता दिया गया है कि ये आपके मुतरादिफ अल्फाज हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 में दर्ज अल्फाज के माना बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है, आपको नोट करना चाहिए, याद करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आपको PDF भी इसका मिल जाएगा। मर्द, अजमी, जालिम, मुखलिसी, तदबीर, मुहर्रम, बंदिश और क्या है? दगदगा लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, वही लिखा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम, मर्द अजमी, ईरानी आदमी। मर्द आदमी, ईरानी आदमी, इसका आपका अल्फाज का माना हो रहा है। मर्द आदमी, ईरानी आदमी। ठीक है, यह हो सकता है कि देहाती आदमी भी हो सकता है। मुखलिसी क्या है? छुटकारा और निजात। ठीक है। जालिम, जुल्म करने वाला। तदबीर, हल, उपाय, तरकीब। मुजरिम, जुर्म करने वाला, गलती करने वाला। बंदिश, पाबंदी। और दगदगा, अंदेशा, धड़का, खतरा। ठीक है, ये आपके अल्फाज हो गए। और आगे देखते हैं, तो ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ाया गया था उसका ये आंसर शीट है। यानी जब आप PDF लेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, ताकि आराम से आप उसको हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो ये स्टूडेंट, अगर आपकी ख्वाहिश है कि मुकम्मल तौर से आपका हर चैप्टर एक वीडियो में हो जाए, तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याद रखें कि आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ चैप्टर नंबर 7 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।